हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन। आज हम लोग क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसकी समरी यहाँ पे हिंदी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके जो ऑथर हैं वो हैं अल्फोंसे डाउडेट। और ये कहानी जो है वो जर्मनी और प्रशिया के बीच में एक वॉर होती है। उस वॉर के बाद की जो घटनाएं होती हैं कंट्रीज में, जो कंट्रीज डिफीट, यहाँ पे जो फ्रांस है वो डिफीट हो जाती है, इसकी हार हो जाती है और प्रशिया यहाँ पे जीत जाती है। उसके बाद प्रशिया जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट में, अल्फोंस और लॉरेंस, इन दो डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पे जो जर्मनी है वो कंट्रोल करता है उसके एक दिन पहले की कहानी है ये। ठीक है। ये कहानी है एक फ्रांस के एक स्टूडेंट है फ्रांस, और वहां पे एक टीचर है उसके जिसका नाम है एम हेमल। तो यहाँ पे फ्रेंड जो है वो कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। फिर वो काफी तेजी से स्कूल की तरफ जाता है तो रास्ते में वहां पे वो देखता है कि काफी शाइन वहां पे सनलाइट है, वहां पे जो बर्ड्स है वो चिरपिंग कर रही हैं। और वहां पे वो सॉमिल है, मतलब आरा मशीन है, उसके पीछे यहाँ पे जो जर्मनी के वहां पे सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, यानी परेड कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीजें देख के जो फ्रेंड्स है उसके मन में थोड़ा सा होता है कि आज स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब बंक करने का मन करता है उसका। लेकिन वो फिर सोचता है नहीं, स्कूल चलते हैं। तो जब वहां से वो इन सब से आगे बढ़ता है, जब स्कूल में एंटर करता है तो वहां पे काफी सन्नाटा लग रहा था, जैसे लग रहा कि आज संडे है। बल्कि बाकी दिन ऐसा होता नहीं था, वहां पे काफी शोर रहता था। तो यहाँ से जब और आगे जब बढ़ता है तो वहां पे एक टाउन हॉल है, मतलब एक हॉल सा है, वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। उस बुलेटिन बोर्ड के बारे में कहा गया है कि वो ऐसा बोर्ड है जहां पे मतलब साल भर में जो भी बुरी खबरें आती हैं वो सारी की सारी उस बुलेटिन बोर्ड से आती हैं। तो अब वहां पे फ्रांस देखता है कि काफी भीड़ है, तो ये काफी तेजी से फिर अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा है। तो वहां पर एक ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार है, वो बताता है कि तुम टाइम से हो, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये अपनी क्लास की तरफ जब जाता है तो विंडो से देखता है कि इसकी क्लास में जो सारे स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं। और जो एम हेमल है, यानी जो टीचर है वहां पे, वो अपनी आर्म्स के नीचे एक स्केल लेके वहां पे राउंड कर रहे हैं, मतलब आगे पीछे हो रहे हैं वहां पे। फिर जब क्लास में जब एंटर करता है गेट से, तो होता है ना कि जब हम क्लास में लेट पहुंचते हैं थोड़ा सा शर्म आती है, उस तरीके से आ रही है और थोड़ा सा डरा हुआ भी है, क्योंकि ये फ्रेंड जो है वो अपने टीचर से थोड़ा सा डरा डरा रहता है। और आज जो है ना, थोड़ी सी डर इसके अंदर और अधिक है, क्योंकि आज जो एम हेमल हैं वो इससे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये जब अंदर जाता है तो अंदर देखता है कि पीछे की साइड जो बेंच लगी हैं वो डेली खाली रहती थी, लेकिन आज वहां पे विलेज के जो भी ओल्ड पर्सन है, जो बूढ़े लोग हैं, वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो जब ये वहां पे जाता है, फिर जाके सीट पे बैठता है, तो यहाँ पे एम हेमल जो है वो बताते हैं कि आज ये फ्रेंच भाषा की लास्ट क्लास है, क्योंकि जर्मनी जो है वो यहाँ पे फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट पे कंट्रोल कर लिया है। और कल से यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इस बात को सुन के जो फ्रेंच है उसके मन में आता है कि थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, क्योंकि एम हेमल जब पढ़ाते तो इसका मन नहीं लगता था पढ़ने में। उसके बाद वहां पे तब समझ में इसको आता है कि क्यों बूढ़े लोग आके आज क्लास में बैठे हुए हैं। एम हेमल पिछले 40 साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, मतलब टीचिंग में वो लगभग 40 साल से वहां पे हैं। तो उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो आके वहां पे बैठे हुए हैं। उसके बाद एम हेमल जो है वो फ्रेंड से क्वेश्चन पूछते हैं पार्टिसिपल्स पे, लेकिन यहाँ पे ये बता नहीं पाता है। तो बिना इसे डांटे इसको यहाँ पे बैठा देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती मेरी भी है और तुम्हारे पेरेंट्स की भी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ग्रामर की क्लास शुरू करते हैं, ग्रामर और राइटिंग की। उसके बाद ये क्लास जब यहाँ पे एंड होती है तो एम हेमल जो है वो यहाँ पे, मतलब उसके बाद ये जो क्या नाम है, फ्रेंच है, वो वहां पे एक पिगन की आवाज सुनता है। अब इसके दिमाग में आ रहा है कि अगर ये कल से, अभी तो ये अपनी आवाज में बोल रहा है पिगन,
लेकिन कल से ऐसा ना हो कि उसको भी ये सब जर्मन सिखा दें, क्योंकि जर्मनी का कंट्रोल हो गया है, तो इस बात से थोड़ा सा वो अंदर से एक डर सी आती है। फिर यहाँ पे ये जो एम हेमल है, इनका आज लास्ट क्लास है, और क्लास में जब उस दिन जो आए हैं ना, तो ये जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता है तो वो एक टाइप का कपड़ा पहन के आते हैं, ग्रीन कोट, वहां पे कैप लगा के और शर्ट पहन के आते हैं, एक फ्रिल वाला शर्ट जिसपे कढ़ाई हुई होती है, उसी ड्रेस में आज ये आए हैं यहाँ पे। तो एम एमएल यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बगल में कुछ क्लासेस चल रही हैं, उधर से भी आवाज आ रही है। तो इधर अब यहाँ पे इसके अलावा जब हिस्ट्री की भी क्लास पढ़ाई जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे इनकी जो बहन है एम हेमल की, वो वहीं पे रहती हैं, तो वो इनका कपड़ा पैक कर रही हैं, क्योंकि कल सुबह इनको देश छोड़ के जाना है। क्योंकि अब जब यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी तो ये रह के करेंगे क्या, वहां जाएंगे जहां पे ये फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, तभी तो इनका भाई टीचर है, तो जो इनको पढ़ाते हैं तो वही तो पढ़ाएंगे। फिर ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। फिर दोपहर का टाइम हो जाता है, यानी जैसे ही दोपहर होता है, यहाँ पे एक नियम था कि जैसे ही दोपहर होगा, 12 बजेगा, तो यहाँ पे कोई प्रेयर होगी, तो वो प्रेयर होती है। और जो यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है, वो काफी इस बात से दुखी है कि कल से यहाँ पे एम हेमल नहीं रहेंगे, यहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, अब जर्मनी पढ़ाया जाएगा। तो इस बात से काफी उसको मतलब दुख है और रोना आ रहा है, उसको रो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही अब 12 बजता है, यहाँ पे प्रेयर के लिए सब स्टार्ट होते हैं, तो एम हेमल कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेयर शुरू होती है, वहां पे फ्रेंच के जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल करके वापस आ जाते हैं, वापस आते रहते हैं, तो ये कुछ बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे जो एम हेमल है, वो बोर्ड पर लिखते हैं कि एक वीबा ले फ्रेंच, मतलब यहाँ पर लिखते हैं कि जो फ्रेंच है वो अमर रहे। और यहाँ पर यहाँ जो एम एम एल है ना, वो कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको दोबारा से आजादी मिले, तो आप लोग फ्रेंच भाषा को मत भूलिएगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट और यहाँ पर एक काफी अच्छी लैंग्वेज है। तो आप इसको अगर जानते रहेंगे तो आपके लिए ये एक की होगी, एक समझ लीजिए कि आपको आजादी दिलाने के लिए एक की पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, अपनी मातृभाषा को कभी मत भूलिएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, और लास्ट में जब ये लिखते हैं एक फ्रेंच लैंग्वेज में, उसके बाद बोर्ड के पास ये खड़े हो जाते हैं, दीवार के पास, और इस तरीके से खड़े होते हैं कि मतलब वहां पे अब सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। और फिर यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को वहां पे मतलब जैसे इस क्या कह सकते हैं कि काफी इनको भी गिल्टी फील हो रही है इस बात की, और इस तरीके से खड़े होते हैं कि अब लग रहा है कि क्लास ओवर हो गई है और यहाँ पे अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो यही थी हमारी मेन स्टोरी, द लास्ट लेसन। यहाँ पर लास्ट लेसन ये है कि जो एम हेमल है, उस दिन इनकी फ्रेंच की आखिरी क्लास थी, इसके बाद वहां पे कोई क्लास चलने वाली नहीं है। कल से यहाँ पे जर्मनी सिखाई जाएगी, और यहाँ पे जैसा जर्मनी वाले चाहेंगे वैसा पढ़ाया जाएगा, जो उनका रूल होगा उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चीजें होने वाली है। ठीक है, तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।